नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। यही हमको करना है, फॉलो फादर। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। जो ब्रह्मा बाबा करते हैं वो हम बच्चों को करना है। अंडरलाइन है, अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी हो, कैसा भी हो, घृणा भाव नहीं आवे। ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे। नहीं। अंडरलाइन भाषा। कोई भी हो, कैसा भी हो, घृणा भाव नहीं आए। घृणा भाव अर्थात एक भी नेगेटिव थॉट नहीं। शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, क्यों क्या ऐसे भी नहीं। तो घृणा भाव नहीं, ये तो बदलने ही वाले नहीं हैं, ये तो है ही ऐसे। नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, आप सहयोगी बनो। जैसे फिजिकली, शारीरिक रूप से भी हर एक उतना शारीरिक रूप से नहीं कर सकता, तो कोई अगर कम करता है तो दूसरा उनको सहयोग देता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही पुरुषार्थ में भी हर एक जैसा नहीं हो सकता। तो किसी की कमजोरी, किसी की अवस्था अब उसके कर्मों में हमें दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा क्यों क्या करके उस आत्मा के प्रति घृणा लाकर कि ये तो बदलने वाले नहीं है, ये है ही ऐसे, हम उस आत्मा को स्थिति में और नीचे गिराते हैं। हमें उस आत्मा को सहयोग देना है, शुभ भावना से, शुभ कामना से उनके अंदर की माया को भी खत्म करके उनको परिवर्तन करना है। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते हैं। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। शिक्षा भी सामने वाले के पास ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर सिर्फ शिक्षा दी तो बाबा ने कहा वो सुन नहीं सकते। वो शिक्षा को सुनने की, ग्रहण करने की, समझने की, फिर धारण करने की, उस सब के लिए वो आत्मा को शक्ति चाहिए। और वो शक्ति आएगी प्यार और शुभ भावना से। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। अंडरलाइन, भगवान के महावाक्य है, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। जैसा प्यार है, और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति आ जाती है। जब हम किसी को सिर्फ शिक्षा देते हैं, इसमें प्यार और शुभ भावना नहीं है, तो उसमें हमारा देह अभिमान है। और जब हमारा देह अभिमान होता है तो सामने वाले का भी देह अभिमान आता है, और फिर उसको वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करता। प्यार और शुभ भावना जब मिलती है, आत्मिक स्थिति की वाइब्रेशन है, तो सामने वाला भी प्यार में अपनी गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। गलती को महसूस करना
इसके लिए भी शक्ति चाहिए। गलती को बदलना, उसके लिए तो शक्ति चाहिए, लेकिन गलती को महसूस करना कि ये गलत है, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। अंडरलाइन, तो ये शक्ति भी देनी होगी। हम दूसरों को कहते हैं आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप गलत कर रहे हो। नहीं पता चल रहा, पता होता तो वो खुद ही ना करते। कोई भी समझकर गलती नहीं करता है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि गलत है, सही लग रहा है, इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। देखो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। देह भान के बंधन में ही सारे बंधन है। देह भान के बंधन में सारे बंधन हैं। तो पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। रोल कॉन्शियसनेस नहीं, रिश्ता कॉन्शियसनेस नहीं। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वो अभी और होना चाहिए। योग में बैठे हैं तो आत्मिक स्थिति है, लेकिन चलते फिरते आत्मिक स्थिति, मैं कौन, में कुछ और ना आए। सिर्फ मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा परम धाम से आई हूँ इस शरीर में सेवा के लिए, और वो सेवा भी वो करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी यही पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ। मैं सेवाधारी हूँ तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। मैं सेवाधारी हूँ तो उसमें बंधन भी आएगा, कोई ना कोई इच्छा भी आएगी, सूक्ष्म ही इच्छा आएगी। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए होता। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ इस शरीर में, अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ इस शरीर में, अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हो, रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा,
और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी।